तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड सरकार द्वारा चलाई जाने वाली प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं, क्योंकि झारखंड की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है झारखंड सरकार द्वारा चलाई जाने वाली प्रमुख योजनाएं जो है उसके संबंधित में 2 से 3 क्वेश्चन जो है पूछे ही जाते हैं। तो चलिए सारे कल्याणकारी योजनाओं के बारे में हम लोग देखते हैं और समझते हैं। पहला योजना है खेल छात्रवृत्ति योजना, है ना। पहला योजना है खेल छात्रवृत्ति योजना और इसकी शुरुआत जो है 2006 में किया गया था। और इस योजना का जो उद्देश्य था, पर्पस था कि खिलाड़ियों को जो है प्रोत्साहित करना, ठीक है, खिलाड़ियों को जो है इनकरेज करना, प्रमोट करना ही जो है खेल छात्रवृत्ति योजना का जो प्रमुख जो है उद्देश्य था। और इसकी स्थापना जो है, इसकी शुरुआत जो है 2006 में की गई थी। नेक्स्ट कल्याणकारी योजना है पे एंड प्ले योजना, है ना। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट योजना कौन सा है? पे एंड प्ले योजना, ठीक है, पे एंड प्ले योजना। ये भी जो है झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजना है और इसकी शुरुआत जो है 2017 में किया गया है, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है 2017 में किया गया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में खेल कूद को प्रोत्साहित करना, ठीक है। पे एंड प्ले योजना का जो उद्देश्य था कि राज्य में खेल कूद को प्रमोट किया जा सके, प्रोत्साहित किया जा सके। इस योजना का संचालन रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में किया जा रहा है, ठीक है। मोरहाबादी के जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है, यहीं पे एंड प्ले योजना की संचालित किया जा रहा है इस स्टेडियम पे। इस योजना के तहत 9 खेलों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। पे एंड प्ले योजना के तहत जो है 9 खेलों को जो है शामिल किया गया है और 9 खेलों के लिए प्रशिक्षण जो है ट्रेनिंग प्रदान किया जा रहा है। 9 खेल कौन कौन से हैं? और 9 खेल जो है आपके 9 खेल कौन कौन से हैं? जैसे पहला हो गया योग, दूसरा हो गया कैरम, तीसरा हो गया आपका शतरंज, तीसरा खेल हो गया शतरंज, चौथा हो गया कराटे, उसके बाद नेक्स्ट खेल हो गया वुशु, और नेक्स्ट है टेबल टेनिस, उसके बाद वॉलीबॉल, फेसिंग। ये सारे जो लिखा जा रहा है ये सारे खेल के नाम है ना, फेसिंग, और फिर फाइनली कबड्डी। तो ये जो है 9 प्रकार के जो खेल हैं जो पे एंड प्ले योजना के तहत बिरसा मुंडा स्टेडियम में जो है ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इस योजना के तहत योग एवं कैरम के लिए 250 जो है मासिक शुल्क लगता है, ठीक है। योग और कैरम का खेल के लिए जो आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो है आपको 250 रुपया मासिक शुल्क लगेगा विथ 50 रुपये जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा। और अन्य खेल जो बचे, लेफ्ट जो खेल बचा, उसके लिए जो है आपको हर महीने 500 रुपये जो है ट्रेनिंग फ़ी के रूप में पे करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को इसके तहत निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है। जो स्टेट लेवल का हो या फिर नेशनल लेवल का जो खिलाड़ी हो, जो मेडल जीता हो, उसके लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बिल्कुल निःशुल्क ट्रेनिंग प्रदान किया जाता है। तो ये था पे एंड प्ले योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो कि झारखंड सरकार द्वारा 2017 में शुरुआत किया गया था। और ये क्वेश्चन जो है पे एंड प्ले योजना से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट योजना की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना, है ना। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना, इसकी शुरुआत जो है झारखंड सरकार द्वारा 2011 में किया गया है। और इसका जो पर्पस है, उद्देश्य क्या है इस योजना का चलाने का, उसको हम लोग देखते हैं। इस योजना का उद्देश्य प्रखंड मुख्यालय में जुड़ने वाले सड़कों, पथों में पुल पुलिया का निर्माण कर आवागमन को सुगमता प्रदान करना, ठीक है। सिंपल भाषा में अगर समझाएं तो मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना, जिसकी शुरुआत 2001 में की गई है, 2001 में की गई है। इसका पर्पस था कि प्रखंड मुख्यालय से जुड़ने वाले जितने भी रास्ते हैं उस रास्ते में पुल पुलिया का निर्माण करना, ताकि जो है आने जाने में आसानी हो, ठीक है। नेक्स्ट है गोकुल ग्राम विकास योजना, इसकी शुरुआत 2002 में किया गया था। इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी गाँवों को चहुमुखी विकास करना, ठीक है। गोकुल ग्राम
विकास योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि सभी गाँवों को जो है चहुमुखी डेवलपमेंट करना, विकास करना, ओवरऑल डेवलपमेंट कराना। नेक्स्ट योजना जो है झारखंड सरकार द्वारा चलाई जाने वाली टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम, इसकी जो है शुरुआत 2002 में की गई है। इस योजना का उद्देश्य ये है किसानों तथा पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन से संबंधित सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है, टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम, इस योजना के तहत जो किसान होते हैं, जो पशुपालक होते हैं, उसको जो है मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित जो है सुविधाएं प्रदान किया जा सके, ताकि जो है वो मिल्क प्रोडक्शन अधिक से अधिक कर सके और वो अपने आय को दोगुनी कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट झारखंड सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट योजना है बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी जो है क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। तो बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना जो है, इसकी शुरुआत जो है 2001 में किया गया है ना, इसकी शुरुआत जो है 2001 में किया गया है झारखंड सरकार द्वारा। इस योजना का जो है इस योजना के अंतर्गत राज्य से बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को जो है फाइनेंशियल हेल्प दिया जाता है झारखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना जो है, जो कि 2001 में शुरुआत किया गया था। इस योजना के तहत ऐसे अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राएं जो अपने राज्य से बाहर जो है टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, बीटेक हो गया, किसी भी तरीके का टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं झारखंड से बाहर, तो वैसे छात्र छात्राओं को जो है झारखंड सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है आवासीय विद्यालयों में प्रयोगशाला स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण योजना। ऐसे तो बहुत सारी योजनाएं हैं झारखंड सरकार द्वारा चलाई जाती है लोगों के कल्याण के लिए। उनमें से जो प्रमुख योजना है उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आवासीय विद्यालयों में प्रयोगशाला स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण योजना जो है, इसकी शुरुआत 2001 में की गई थी और इस योजना के अंतर्गत आवासीय उच्च विद्यालयों में जो है विज्ञान की व्यवहारिक शिक्षा प्रदान की जाए, उसके लिए जो है ये योजनाएं शुरुआत की गई थी। वीडियो अगर यूजफुल लगता होगा तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों तक जो है ज़रूर पहुंचाना, ताकि जो है आपका एक शेयर अपने दोस्त को भी जो है हेल्प पहुंचा सके। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक। इसकी शुरुआत 2002 में किया गया था। इस योजना के तहत बीआईटी मेसरा में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक का संचालन किया जाता है। इसके तहत 5% सीटें आदिम जनजाति के विद्यार्थियों के लिए रिजर्व रखा जाता है। कितने परसेंट आदिम जनजाति के लिए सीटें रिजर्व की जाती है? तो 5% है ना, 5%। तो अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक योजना चलाई जाती है, जिसकी शुरुआत 2002 में किया गया था। इसके तहत जो है बीआईटी मेसरा में जो है 5% सीटें जो है आदिम जनजाति के विद्यार्थियों के लिए रिजर्व किया जाता है, रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट योजना की बात करते हैं। नेक्स्ट योजना है तिलका मांझी कृषि पंप योजना। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तिलका मांझी कृषि पंप योजना, इसकी शुरुआत 2 जुलाई 2015 को किया गया है। इस योजना का उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इस योजना का क्या उद्देश्य है? इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। तिलका मांझी देखिए कृषि से संबंधित है, तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण इलाके में जो किसान है उसको बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जा सके। इस योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा के 50 गाँवों का चुनाव करके ग्रामीण कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना। ठीक है, तो इस योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा के जो 50 गाँव होगा उसको चयन करना है और कृषि पंपों को जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विद्युत कनेक्शन जो है प्रोवाइड कराना है। इलेक्ट्रिसिटी जो होगा जो है बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराना है विधानसभा के 50 गाँवों को। हर विधानसभा के 50 गांव सेलेक्ट किए जाएंगे तिलका मांझी कृषि पंप योजना के तहत और उसको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि जो है
ग्रामीण इलाके के जो किसान हैं उसको बेहतर सिंचाई सुविधा मिल सके। नेक्स्ट कल्याणकारी योजना है मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए इस योजना की जो है प्रमुख बात कर लेते हैं हम लोग। उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य जनजाति बहुल गाँवों का समग्र विकास करना। इस योजना के तहत 5 वर्षों में 5000 गाँवों का विकास किया जाएगा। ठीक है, 5 वर्षों में जो है 5000 गाँवों का जो है विकास किया जाना है इस योजना के तहत। इस योजना के तहत ग्राम प्रधान के नेतृत्व में विकास योजनाएं तैयार की जाएगी और इस योजना के तहत जो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होगा, ठीक है, मुखिया, उसी के नेतृत्व में जो है विकास योजनाएं, विकास का डेवलपमेंट का प्लान तैयार किया जाएगा। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों एवं ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित किया जाए। साथ ही युवाओं को रोजगार हेतु 2 लाख उपलब्ध कराया जाएगा और युवाओं के लिए जो है रोजगार के लिए 2 लाख रुपया उपलब्ध कराया जाएगा। ये मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना का मुख्य उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आर्या योजना, है ना। आर्या योजना जिसकी शुरुआत जो है 2017 में किया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस योजना का जो पर्पस है, उद्देश्य है, वो क्या है? तो इस योजना का जो है पूरा नाम क्या है? अटैचिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। आर्या योजना जो है, ठीक है, आर्या योजना, इसका फुल फॉर्म क्या है? अटैचिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, है ना। तो कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म भी जो है आप ज़रूर याद रखिएगा। अटैचिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र में आकर्षित करना ताकि हरित क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। आर्या योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो युवा हैं, ठीक है, जो युवा लड़के हैं, उसको कृषि के क्षेत्र में अट्रैक्ट किया जा सके, आकर्षित किया जा सके, खेती बाड़ी करने के लिए जो है प्रमोट किया जा सके, ताकि हरित क्रांति जो है, ग्रीन रेवोल्यूशन का जो टारगेट है, उसको जो है लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इस योजना के तहत आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजेंसी जैसी संस्था के माध्यम से प्रत्येक गांव के 2 युवकों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक गांव की जो है 2 बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा, चुना जाएगा और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजेंसी जो है, इस एजेंसी के माध्यम से जो है चुने हुए 2 बच्चे को क्या किया जाएगा? ट्रेनिंग करवाया जाएगा, ताकि जो है वो कृषि क्षेत्र के क्षेत्र में आकर्षित हो सके और कृषि से संबंधित जो है चीज़ों को समझ सके। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट योजना की बात करते हैं। नेक्स्ट योजना है प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप, जिसे पीटीजी कहा जाता है। ठीक है, प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप डाकिया योजना। ठीक है, डाकिया का काम क्या होता है कि घर घर जाकर के जो है, दरवाजे दरवाजे तक जाकर के जो है डाक को पहुंचाना। ठीक है, तो इसी के कॉन्सेप्ट में, इसी के संदर्भ में जो है प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप डाकिया योजना की शुरुआत की गई है झारखंड सरकार द्वारा, और इसकी शुरुआत जो है 6 अप्रैल 2017 को किया गया। तो इस योजना को शुरुआत करने का उद्देश्य क्या है, उसको हम लोग चलिए समझते हैं। इस योजना का उद्देश्य आदिम जनजाति समूहों का आर्थिक सशक्तिकरण करना। आदिम जनजाति के जो समूह के जो लोग हैं, उसको इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट दिया जा सके, आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके, इसलिए इस योजना का जो है शुरुआत 6 अप्रैल 2017 को किया गया है। अब इस योजना के तहत आदिम जनजाति के परिवारों को जो है प्रति माह 35 किलो चावल राज्य के खाद्य विभाग द्वारा घर पहुंचाकर प्रदान किया जाता है। देखिए, ग्रामीण इलाकों में जो राशन मिलता है, तो जो व्यक्ति होता है, ग्रामीण लोग जो होते हैं, वो डीलर के पास जाते हैं राशन लेने के लिए। ठीक है, लेकिन इस योजना के तहत जो है आदिम जनजाति को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डाकिया जिस तरीके से डाक पहुंचाता है, उसी तरीके से जो है आदिम जनजाति के घर के दरवाज़ों तक जो है 35 केजी जो चावल है, वो प्रत्येक महीना पहुंचाया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा डाकिया योजना। इस योजना का लाभ आदिम जनजाति के वैसे परिवारों को प्रदान किया जाता है जिनकी साक्षरता दर निम्न तथा औसत मासिक आय 1000 से कम है। 1000 से
कम है। तो इस योजना का बेनिफिट किसको मिलता है? आदिम जनजाति के वैसे परिवार जिनकी साक्षरता दर कम है और उसकी एवरेज जो मासिक आय है वो 1000 से कम है, वैसे परिवार को इस योजना के तहत प्रत्येक महीने 35 किलो चावल जो है उनके घर के दरवाजे तक जो है पहुंचाया जाता है, ताकि आदिम जनजाति के समूह के जो लोग हैं उसको आर्थिक उत्थान हो सके, आर्थिक सशक्तिकरण मिल सके। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जेपीएससी में जो है एक जो है पूछा गया है, जेपीएससी के पीटी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट योजना जो है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, और इसकी शुरुआत 10 अगस्त 2019 को किया गया है। इस योजना का जो उद्देश्य है क्या है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इस योजना का शुभारंभ रांची के हरमू मैदान में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना 10 अगस्त 2019 को जो है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा रांची के हरमू मैदान में जो है इनॉग्रेशन किया गया था, शुभारंभ किया गया था, यानी शुरुआत किया गया था। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, कृषि संकट को ख़त्म करना और किसानों को संकट से उबारना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य था पहला कि कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। दूसरा है कृषि प्रॉब्लम जो होता है, कृषि संबंधित संकट जो है उसको ख़त्म करना। और तीसरा जो है किसानों को संकट से उबारना। ठीक है, किसानों को जो है संकट से निकालना। तो ये जो है प्रमुख उद्देश्य था मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का। तो इस योजना के तहत राज्य के किसानों को खरीफ फसल के लिए 5000 प्रति एकड़ तथा अधिकतम 25,000 प्रति 5 एकड़ दिया जाएगा। ठीक है, इस योजना के तहत जो है किसानों को खरीफ फसल के लिए 5000 प्रति एकड़ जो है और अधिकतम कितना दिया जाएगा? अधिकतम जो है 25,000 प्रति 5 एकड़ के लिए दिया जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा, इस योजना के तहत जो है खरीफ फसल के लिए प्रति एकड़ यानी 1 एकड़ में जो है 5000 दिया जाएगा, यानी और अगर 5 एकड़ की बात करें तो मैक्सिमम जो है 25,000 जो है दिया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा इस योजना के तहत। इसकी भुगतान डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में डायरेक्ट किया जाएगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 18 वर्ष होना अनिवार्य है। इस योजना से राज्य के लगभग 22,76,000 लघु एवं सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा। तो ये था मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंधित इम्पोर्टेंट चीज़ें, और इसका जो है प्रमुख उद्देश्य क्या था उसको भी हम लोगों ने समझा। सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी योजना के संबंध में कि उस योजना जो है कौन सा साल में जो है शुरुआत किया गया था और उसका क्या उद्देश्य था। तो ये 3 चीज़ें जो है आप ज़रूर याद रखिएगा, योजना का नाम, वर्ष और पर्पस यानी उद्देश्य, है ना। ये 3 चीज़ें जो है आप ज़रूर जो है याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट कल्याणकारी योजना के बात हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, और इसकी शुरुआत 15 नवंबर 2011 को किया गया। 15 नवंबर 2011 को जो है इसकी शुरुआत किया गया है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस योजना का बेनिफिट कौन ले सकता है? तो इस योजना का जो उद्देश्य था गरीब रेखा से नीचे, जिसे बीपीएल कहा जाता है, बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो इस योजना का उद्देश्य गरीब रेखा से नीचे रहने वाले यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं का पालन पोषण एवं शिक्षा सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत वैसे परिवार जो बीपीएल के अंडर रहते हैं, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं और अपना जीवन बसर करते हैं, इन लोगों के पास इतना सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है कि जो है अपने बालिकाओं को, अपने बच्चियों को जो है अच्छे से पालन पोषण कर सके और उसको शिक्षा प्रोवाइड किया जा सके। इसलिए इस योजना के तहत जो है झारखंड सरकार जो है बीपीएल से नीचे, ठीक है, जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे जो रहने वाले परिवार हैं
उसकी बालिकाओं का पालन पोषण और शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये योजनाएं जो है शुरुआत किया गया। इस योजना का लाभ लेने हेतु लाभार्थी को अधिकतम 2 बच्चे होने चाहिए। देखिए कंडीशन लगाया गया है ना, कंडीशन क्या है, टर्म एंड, देखो कोई भी चीज़ें जब बेनिफिट मिलती है तो उसके अकॉर्डिंग जो है टर्म एंड कंडीशन भी होता है। तो मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना का जो बेनिफिट लेना है तो वैसे परिवार ले सकते हैं जिसके अधिकतम कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हो और बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे अपना जीवन यापन कर रहा हो। योजना का लाभ लेने हेतु लड़की का विवाह न्यूनतम 18 वर्ष में होना चाहिए तथा उसके विद्यालय में उत्तीर्ण होकर निकलने तक उसकी पढ़ाई पर विराम नहीं लगनी चाहिए। और एक कंडीशन क्या है कि 18 वर्ष से पहले शादी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और उसका पढ़ाई भी किसी तरीके से रुकना नहीं चाहिए। स्कूल से निकलने के बाद जो है उसकी पढ़ाई भी किसी भी हाल में रुकनी नहीं चाहिए और शादी भी जो है 18 वर्ष से कम में नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के जो है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना का आप बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट योजना की बात करते हैं। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री जनवन योजना। ये तो कई बार झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया, अलग अलग एग्ज़ाम में, जेपीएससी में भी पूछा गया, जेएसएससी के भी कई एग्ज़ामों में पूछा गया। तो मुख्यमंत्री जनवन योजना जो है इसकी शुरुआत 2016 में झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है, झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपने ज़मीन में क्या करें, गार्डनिंग करें, पेड़ पौधे लगाएं, ठीक है, पेड़ पौधे लगाएं और रख रखाव करें। तो इस योजना के तहत जो है झारखंड सरकार देख रेख करने के लिए 75% जो है इंश्योरेंस देती है, 75% जो है पैसा झारखंड सरकार देती है। पहले 50% देती थी लेकिन अब बढ़ा करके जो है 75% कर दिया गया है। जितने भी लागत होगा लगाने से लेकर के देख रेख में, तो 75% झारखंड सरकार इसका वहन करेगी। तो चलिए देखते हैं। इस योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी, याद रखिएगा। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने हेतु हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना। ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएंगे तो जो है हमारा पर्यावरण क्या होगा, संतुलित रहेगा। हरित जो ग्रीन रेवोल्यूशन होगा उसको जो है अचीव किया जा सकता है। हरे भरे क्षेत्र देखने को मिलेंगे, उसको जो है प्रमोट होगा। इसलिए जो है इस योजना की शुरुआत की गई थी झारखंड सरकार द्वारा। योजना का अन्य उद्देश्य क्या क्या है, वृक्षरोपण के माध्यम से भूजल का संरक्षण करना, वृक्षरोपण करके जो है भूजल का संरक्षण होगा। निजी क्षेत्र में वनों उत्पादन को बढ़ावा देकर अधिसूचित वनों पर दबाव कम करना, किसानों के भूमि पर वृक्षरोपण कर उनकी आय बढ़ाना। किसान जो है अपने ज़मीन पर वृक्षरोपण करेंगे और उनकी आय में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। राज्य में जन सहयोग से वनाच्छेदन को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत लाभुकों को निजी क्षेत्र पर वन लगाने के बदले प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। तो कितना प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाता है, तो देख सकते हैं। योजना के लागू होते समय सफल वृक्षारोपण पर लागत का 50% प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया जाता था, ठीक है, जिसे बढ़ाकर जो है 75% कर दिया गया। पहले जो है प्रोत्साहन राशि के रूप में 50% दिया जाता था लेकिन अब 75% दिया जाता है। झारखंड इस प्रकार की योजना को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है। याद रखिएगा, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। झारखंड राज्य जो है इस प्रकार की योजना लागू करने वाला देश का फर्स्ट राज्य बना है, ठीक है, और इसकी शुरुआत 2016 में किया गया था। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि इस बार जो जेपीएससी पीटी हुआ था, जेपीएससी पीटी 2024, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत जो है कितना पैसा जो है झारखंड सरकार देती है, तो 75% देती है। तो ये था महत्वपूर्ण चीज़ें इसके संबंध में, याद रखिएगा। इस तरीके से झारखंड में चलाए जाने वाली जो झारखंड सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाएं थी उसको हम लोगों ने देख लिया, डिस्कस किया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।